जब कोई व्यक्ति अपने में दोष देखता है तो जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। हम सारे लोग सदा एक दूसरे के दोष देखने में संलग्न होते हैं, वही काम करते हैं एक दूसरे के दोष देखने का। अगर कोई गाली दे आपको तो गाली देने वाले ने ही कुछ उपद्रव किया है। आप गाली के योग्य हो सकते हैं, यह तो सोचने में भी नहीं आता कि गाली बिल्कुल मौजूद हो सकती है, आपको बिल्कुल लगती है, बिल्कुल आपके लायक थी, यह तो ख्याल में भी नहीं आता। या गाली का कोई प्रयोजन हो सकता है जो देने वाले ने इसीलिए दी है कि कुछ कार्य पूरा हो, वह भी ख्याल में नहीं आता। ख्याल आता है कि यह आदमी बहुत दुष्ट है, खराब है, शैतान आदमी है। ये धार्मिक और अधार्मिक चित्त का यही भेद है। तो यह सवाल नहीं कि दूसरे ने गाली दी है तो उसने अपने पागलपन के कारण न दी हो, यह सवाल भी नहीं है। उसने भले विक्षिप्तता के कारण दी हो गाली, उसके अंदर आग जल रही हो, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है उसके बारे में। अगर आप सोचते हैं कि मेरी ही किसी भूल के कारण दी है तो आप अपने जीवन को बदलने में लग जाएंगे। और अगर आप सोचते हैं वही आदमी का कसूर है, उसका ही कसूर है, तो आप अपनी तरफ तो ध्यान भी नहीं देंगे। और अगर जिंदगी में हमारा यह ढंग सोचने का हो जाए कि हम हमेशा दोष दूसरों का दिखाई पड़ता है, तो फिर जिंदगी अपरिवर्तित रह जाती है। फिर कोई रूपांतरण, फिर कोई क्रांति नहीं हो सकती। दूसरे सही है या गलत, इसका सवाल है ही नहीं। किसी ने आपको गाली दी है, वो सही है या नहीं है, उसका सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरा ध्यान मुझ पर लगा रहे तो मैं धीरे धीरे अपने को बदल लूंगा और मेरे भीतर एक नए जीवन का सूत्रपात हो सकता है। धन्यवाद।